क्या हुआ जब नदी फाड़ प्रकट हुई माँ दुर्गा और बचाया भक्त को। पूरी सरकार भी इस चमत्कार को देख दंग। दोस्तों, आज की घटना है आराधना नाम की लड़की की, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। आराधना बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आराधना हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती थी। भले ही आराधना के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको आराधना भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब आराधना पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद आराधना की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी बड़ा बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में आराधना भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे आराधना बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। आराधना को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी आराधना को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी, हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में आराधना को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ आराधना को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से आराधना की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने आराधना को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और आराधना को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और आराधना को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर आराधना ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गाँव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद आराधना को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई और माता अब यहाँ से जा चुकी हैं। कुछ देर बाद आराधना के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और आराधना खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। जगत जननी माँ दुर्गा संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली आदि शक्ति का अंश अवतार है। दोस्तों, हिंदू धर्म में आदि शक्ति की तुलना उस पर ब्रह्मा से की गई है जो संसार के पालन करता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अन्य देवी देवताओं की तुलना में माँ दुर्गा की साधना अति शीघ्र फलदायी होती है। संसार में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का है। उसी रूप में ही भक्त माँ दुर्गा की गोद में बैठकर साधना करने के भाव से उपासना करते हैं, तो माँ अपने पुत्र के ऊपर कभी भी किसी संकट को नहीं आने देती। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। दोस्तों, लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता है। वो सर्वोच्च ऊर्जा है जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृतत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी हुई होती हैं। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। दोस्तों, इसी के साथ एक अन्य घटना आपको बताने जा रही हूँ। जब
राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस एक आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखो कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा भी क्या हो सकता है कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे। परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन हैं आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले पहुँच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी है और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे कहकर वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, अरे ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही बच्ची ना जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो कि एक बच्ची का रूप धारण करके उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर, इस घटना को सुनकर आपका मन भी भक्तिमय हो गया होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जय माता दी पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखना, ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जिस किसी पर माता रानी की कृपा हो जाती है, उसे किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ भी जाए तो माता रानी स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आती हैं, उनकी मदद करती हैं, उन्हें उस मुसीबत से निकाल लेती हैं। तो ऐसे में माता रानी के भक्त जयकारा लगाना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।